Hello and welcome again, my dear students, in your online English class that is providing by your school, Sumi Singh Convent School, Bhupia Mo Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra, and today I am here with your English reader book for class 3rd. So I hope all of you will be very good students at your home, and you all are doing your study with your online classes perfectly. Okay, so let's start today with our book, that what we are going to learn today. Okay, so as this is our book, okay बच्चों, so everyone will come with your book and with a pencil in your hand. Okay, this is the content and the first thing is here the chapter number 1. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, स्पैरोज़. ओके, चैप्टर 2 में हमने फॉक्स एंड कॉक की स्टोरी पढ़ी और हमने इसकी सारी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर ली. चैप्टर 3 में हमने स्वीट होम्स के बारे में पढ़ा और कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर को फिनिश किया अपने पिछली क्लास में. ओके, सो टुडे इज़ द टर्म फॉर द न्यू चैप्टर दैट इज़ अ नेचर फैमिली. ओके, एंड दिस चैप्टर इज़ ऑन पेज नंबर 21. सो वी आर मूविंग टू आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 4. ओके, फर्स्ट chapter 2. Okay, here is our chapter 3rd, and the next thing is here a nature family chapter number 4. Okay, नेचर का मतलब होता है प्रकृति. ओके बच्चों, नेचर हम जानते हैं हमारे आसपास की चीज़ें, पेड़ पौधे, घास. ओके, ये सब प्रकृति की देन है. ओके, सो नेचर का मतलब होता है प्रकृति. एंड फैमिली का मतलब होता है परिवार. सो हमारा ये चैप्टर होगा अ नेचर फैमिली, एक प्राकृतिक परिवार. ओके, सो हियर आर सब स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द चैप्टर. फर्स्ट इज हियर अ नेचर फैमिली इज ब्यूटीफुल पोएम ऑफ शार्लोट. ओके, अ नेचर फैमिली एक बहुत ही सुंदर कविता है शार्लोट की. ओके, शार्लोट इस पोएम के राइटर हैं. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द सिम्बॉलिक मेंबर्स. ओके, और इस कविता में राइटर ने हमें बताया है अबाउट द सिम्बॉलिक मेंबर्स. सिम्बॉलिक का मतलब होता है बच्चों, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक या चिन्ह. ओके, सिम्बॉलिक हो जाएगा हमारा प्रतीकात्मक या चिन्हात्मक. ओके, मेंबर्स सदस्य जिनकी हम पहचान कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. द वाइल्ड बर्ड इज़ माई ब्रदर. वाइल्ड का मतलब होगा बच्चों जंगली या वन्य. ओके, वाइल्ड बर्ड इज़ माई ब्रदर. ओके, वाइल्ड बर्ड या वन्य बर्ड या जंगली चिड़िया मेरा भाई है. ओके, हे सिट्स इन यॉन्डर ट्री. यॉन्डर का मतलब होता है बच्चों सामने या दिखने वाला. जो हमारे सामने होता है उसे हम यॉन्डर बोलेंगे. हे सिट्स इन यॉन्डर ट्री, यह मेरे सामने पेड़ पर बैठा है. एंड ऑल द डे एंड ऑल डे, और पूरा दिन. लॉन्ग अ मैरी सॉन्ग, एंड ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन. अ मैरी सॉन्ग ही स्वीटली सिंग्स टू मी. मैरी सॉन्ग्स का मतलब होगा बच्चों आनंदित करने वाला. ओके, या हैप्पली सॉन्ग्स. ओके, और पूरा दिन ये मेरे लिए खुशी के गीत गाता है. ही स्वीटली सिंग्स टू मी. मीठा, स्वीटली का मतलब होगा बच्चों मीठा, और पूरा दिन ये मेरे लिए आनंदित करने वाला मीठा गाना गाता है. ओके, द वाइल्ड फ्लावर्स आर माई सिस्टर. ओके, वाइल्ड का मतलब वन या जंगली. ओके, फूल, फ्लावर का मतलब फूल, जंगली फूल मेरी बहन है. ओके, दे ड्वेल इन लेन एंड ली. ड्वेल का मतलब होगा बच्चों रहना. ओके, इन लेन एंड ली. लेन एंड ली का मतलब है घास के मैदानों और झाड़ियों के बीच में. ओके, घास के मैदान और झाड़ियाँ जो होती हैं उनके बीच में ये फूल रहते हैं. विथ फेसेस फेयर एंड स्वीट, अपने सुंदर और मीठे चेहरे के साथ. एंड रेयर का मतलब होगा कभी कभी. दे नॉड एंड स्माइल एट मी. नॉड का मतलब होगा हिलाना या झूलना. एंड स्माइल एट मी. ओके, वे कभी कभी मेरी तरफ देखकर झूलते हैं या मुस्कुराते हैं. स्माइल का मतलब मुस्कुराना. ओके, द ग्रीन अर्थ इज़ माई मदर.
ये हरी धरती मेरी माँ है। ओके, ग्रीन अर्थ मीन्स हरी धरती। ओके, ग्रीन अर्थ इज माई मदर, जेंटली सी बेकन्स मी। बेकन्स का मतलब होगा टोकना या इशारे से बुलाना। ओके, जेंटली का मतलब होगा प्यार से या विनम्रता से। प्यार से वो मुझे इशारे से बुलाती है। टिल ऑन हर ब्रेस्ट आई सिंग टू रेस्ट। जब तक मैं उसके, ब्रेस्ट का मतलब होगा सीने पर, जब तक, टिल, ओके, टिल ऑन हर ब्रेस्ट आई सिंग टू रेस्ट, और जब तक उसके सीने पर मैं आराम करता हूँ या लेटता हूँ। एंड स्लम्बर पीसफुली, और मुझे नींद आ जाती है। स्लम्बर का मतलब होगा नींद, पीसफुली का मतलब शांति से। और मुझे जब मैं उसके सीने पर आराम करता हूँ या बैठता हूँ, एंड स्लम्बर पीसफुली, और मुझे नींद आ जाती है शांति से, या मुझे शांति से नींद आ जाती है। ओके, तो शार्लोट इज़ द राइटर ऑफ द पोएम। ओके।